आज भी जगह पर मौजूद है संजीवनी बूटी वाला वो पहाड़ जो भगवान हनुमान जी लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए लाए थे। और कई सारे वैज्ञानिकों ने भी द्रोणागिरी पर्वत के आसपास की जमीन में टेस्ट किया, तब उनको पता चला वहाँ पर कुछ ऐसी मेडिकल प्रॉपर्टीज है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी पेश करने वाले हैं जो आज तक कभी भी आपको नहीं बताई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जरूर से बने रहिए और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों हम सभी को पता है कि रावण ने कैसे छल से माता सीता जी का हरण किया था और बाद में उनको लंका में लेकर गया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम जी ने वानर सेना के साथ रावण को सबक सिखाने के लिए लंका पर आक्रमण किया था, जिस दौरान रावण के कई सारे महारथी मारे जा चुके थे और कई सारे राक्षसों का वध हो चुका था, जिसकी वजह से रावण को अपने भय का डर सताने लगा। तब उसने अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया। दरअसल मेघनाथ मायावी था और उसके पास अपार शक्तियां थी और उसने इंद्र को भी हराया था। और तब रावण मेघनाथ को बोलता है कि तुम युद्ध भूमि में जाओ और वहां पर जाने के बाद राम और वानर सेना का अंत कर दो। दरअसल मेघनाथ यह बात सुनकर बोलता है कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो भगवान विष्णु के अवतार है और हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं बल्कि भगवान शंकर के रुद्र अवतार है। इन लोगों को हराना नामुमकिन है। फिर भी मेघनाथ रावण की बात मानकर युद्ध भूमि में पहुंच जाता है और मेघनाथ जैसे ही युद्ध भूमि में पहुंचता है उसका पहला सामना लक्ष्मण जी से होता है और फिर से मेघनाथ और लक्ष्मण जी के बीच भयंकर युद्ध चलने लगता है। धीरे धीरे से शाम होने लगती है। शाम होने के बाद मेघनाथ फिर से अपनी माया का उपयोग करता है और अमोघ शक्ति बाण चलाता है लक्ष्मण जी के ऊपर। जैसे लक्ष्मण जी के ऊपर अमोघ शक्ति का बाण लगता है, जिसके बाद वो तुरंत वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। और तब मेघनाथ सोचता है कि मैं आज लक्ष्मण को अपने पिता रावण के पास लेकर जाऊंगा और बोलूंगा कि कैसे मैंने लक्ष्मण का वध किया। इसी सोच के साथ मेघनाथ अपने सैनिकों को बोलता है कि लक्ष्मण को उठाने का। तो जैसे वो सैनिक लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जाते हैं तो उठाने का तो दूर वो लक्ष्मण जी को हिला भी नहीं पा रहे थे। तो दरअसल दोस्तों हम सभी को पता है कि लक्ष्मण जी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो स्वयं शेषनाग के अवतार थे, तो उनको उठाना नामुमकिन था। जिसके बाद मेघनाथ गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मैं उठाऊंगा लक्ष्मण को। जिसके बाद वो भी जाता है और वो भी काफी सारा प्रयास करता है, लेकिन वो लक्ष्मण जी को नहीं उठा पा रहा था। तो तब मेघनाथ गुस्से में आ जाता है और लक्ष्मण जी को ऊपर बाण चलाने जा रहा था, तब वहां पर तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं और मेघनाथ को लात मारते हैं। तो तब हनुमान जी इतनी जोर से लात मारते हैं मेघनाथ को कि मेघनाथ उड़ के रावण के पास जाकर गिरता है। इसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी को आदर के साथ उठाते हैं और श्री राम जी के पास लेकर जाते हैं। तो लक्ष्मण जी को देखने के बाद प्रभु श्री राम जी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसका कुछ इलाज है। तो तब विभीषण जी बोलते हैं कि मेघनाथ ने अमुक शक्ति का उपयोग किया है जिससे इंसान को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, परंतु लंका में एक वैद्य है जिनका नाम है सुशील, वो जरूर से अमुक शक्ति का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत हनुमान जी वापिस से लंका में चले जाते हैं और वैद्य सुशील के पास जाते हैं। दरअसल उस टाइम पर वैद्य सुशील सो रहे थे, जिसकी वजह से वो उनकी कुटिया उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास लेकर आ जाते हैं। तो यह बात जैसे ही वैद्य सुशील को पता चलती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता, ऐसा इलाज करना मेरे धर्म के खिलाफ है। और बोलते हैं कि मैंने गलती से भी लक्ष्मण जी का इलाज कर दिया तो मेरे पर देशद्रोह का पाप लगेगा। जिसके बाद प्रभु श्री राम जी वैद्य सुशील जी को सारा सब कुछ समझाते हैं, जिसके बाद सुशील जी भी एग्री हो जाते हैं लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। और तब वैद्य सुशील जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी का इलाज सिर्फ संजीवनी बूटी से ही हो सकता है, जो कि द्रोणागिरी पर्वत पर है और वो हिमालय में है। तो तब उसे सूर्य से पहले लाया गया, तभी लक्ष्मण जी का इलाज हो पाएगा। तो यह बात सुनने के बाद हनुमान जी प्रभु श्री राम जी की आज्ञा लेकर निकल पड़ते द्रोणागिरी पर्वत के पास जाने को। काफी टाइम के बाद हनुमान जी जैसे ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचते तो वहां पर कई सारी बूटियां थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी संजीवनी बूटी है। और हनुमान जी के पास ज्यादा सोचने का समय भी नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की जान जा रही थी। तो वो तुरंत ही पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा देते और लेकर चले जाते प्रभु श्री राम जी के पास। और वहां पर जाने के बाद वैद्य सुशील संजीवनी बूटी लेते हैं और लक्ष्मण जी का इलाज करते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर में लक्ष्मण जी को होश आ जाता है। दरअसल हनुमान जी जो द्रोणागिरी पहाड़ लेकर आए थे वो कोई साधारण पहाड़ नहीं था, वहाँ के लोगों का एक पूजनीय पहाड़ था। तो वहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन थोड़ी देर में वो लोगों को पता चल जाता है कि इस पहाड़ का उपयोग कुछ अच्छे काम के लिए उपयोग में लिया गया है और यह पहाड़ स्वयं भगवान के काम में आया है। और वो लोग आज भी द्रोणागिरी पर्वत को पूजते हैं,
दरअसल यह पर्वत के रूप में नहीं बल्कि एक समतल जमीन के रूप में है। और दोस्तों आज भी वो जगह उत्तराखंड के द्रोणागिरी में पड़ती है, जहाँ पर आप स्वयं जाकर भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।